हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को पढ़ना है फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाले क्लास में NaCl के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े ZnS के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसा होता है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, हम बार बार क्लास में यही बोल रहे हैं। ये सब चीज़, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि केटाइंस कहाँ होते हैं, एनाइंस कहाँ होते हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आइए देखो, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो होगा ना, जो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है ये होता है AB2 टाइप, AB2 टाइप। और जो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है ये होता है A2B टाइप। ठीक है, जो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, AB2 टाइप होगा। और जो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, A2B टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल देखना इसका, CaF2, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें कैटायंस एनायंस कहाँ कहाँ होंगे, जो बॉडी जो लैटिस होता है उस लैटिस में कहाँ किस पोजीशन पे ऑक्युपाई होगा कैटायन, किस पोजीशन पे ऑक्युपाई होगा एनायंस। तो ध्यान से देखना, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, in fluoride type structure, the size of cation is larger than the size of anion. ठीक है, जो साइज होगा केटायन का वो साइज बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, एनायन से बड़ा होता है। आप लोग को पता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये हैलोजन ग्रुप्स में आते हैं। और जो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा माना जाता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा माना जाता है। आप लोग को ये भी पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो बताए होंगे कि लेफ्ट से राइट हम लोग मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, जो साइज होता है ना वो डिक्रीज होता है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर फ्लोरीन को देखा जाए ना, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में होता है। कहाँ होता है, ग्रुप नंबर 17 में। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा माना गया है। इससे प्रीवियस जो हम आपको पढ़ा रहे थे, जैसे NaCl टाइप पढ़ा है ना, और ZnS टाइप का पढ़ा है, तो उसमें हम आपको बताएं जो एनाइंस होते हैं वो FCC लैटिस में होते थे। एनाइंस कहाँ होते थे, FCC लैटिस में। और जो केटाइंस होते थे उसका साइज छोटा होता था, वो वॉइड्स को ऑक्युपाई करते थे। यहाँ पे फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो केटायन है Ca2+, जो केटायन है Ca2+, इसका साइज लार्ज होता है। इसका साइज क्या होता है, लार्ज। इसका साइज बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, फ्लोरीन से बड़ा होगा। इसलिए पहला पॉइंट, जो केटायन होते हैं, जो केटायन होते हैं वो लैटिस में प्रेजेंट होते हैं, FCC लैटिस में, है ना। और सेकेंड पॉइंट, जो एनायन होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान समझना कि हमेशा जरूरी नहीं है कि केटायन वॉइड के अंदर ही प्रेजेंट हो, और एनायंस जो हो वो हमेशा लैटिस पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा हो। जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज लार्ज होगा वो लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करेगा, और जिसका साइज स्मॉल होगा वो वॉइड्स के अंदर जाके फिट हो जाएगा। तो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो केटायन का साइज होता है, केटायन का साइज वो बड़ा साइज होता है एनायन से बड़ा होता है केटायन। इसलिए केटायन कहाँ चला जाता है, FCC लैटिस में, और एनायन कहाँ चला जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनायन कहाँ चला जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, यानी कि F- जो है, F- ये जाएगा वॉइड्स के अंदर, और Ca2+ जो है ये कहाँ जाएगा, FCC लैटिस के पास। कहाँ जाएगा, FCC लैटिस के पास। चलिए सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इसका, है ना। केटायन, टोटल नंबर ऑफ
cation, total number of cation per unit cell, टोटल नंबर ऑफ केटायन पर यूनिट सेल। तो ध्यान से देखो, जो केटायन है वो कहाँ प्रेजेंट है, एफसीसी में, और एफसीसी के लिए जो जेड का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ केटायन पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा अपने पास, बताइए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल कितना होगा। देखो एनायंस कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ क्यूब, कितनी बार बताएं हम आपको एक ही बात को कितनी बार हम बताएं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के डायगोनल पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल। हाउ मेनी वॉइड्स, 8 वॉइड्स। कितने वॉइड्स, 8 वॉइड्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो केटायन कितना था, 4। एनायन कितना है, केटायन को हम लोग मान लेते हैं ए, केटायन को क्या मान लेते हैं, ए टाइप, ए एटम होगा। एनायन को क्या मान लेते हैं, बी एटम होगा। तो ए कितना है इफेक्टिवली, 4, बी कितना है इफेक्टिवली, 8। कॉमन बताइए, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन आ जाएगा 2 नहीं 4 कॉमन आ गया, क्या बन गया, AB2। देखो यही बोले थे, तो जो भी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होगा ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, AB2 टाइप। इसके लिए जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। बताओ समझ में आया। जेड का वैल्यू आ गया 4। केटायन प्रेजेंट है एफसीसी लैटिस में। एनायन प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। केटायंस यानी कि जेड का वैल्यू कितना होता है एफसीसी के लिए, 4, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होता है। फॉर्मूला बनेगा A4B8। कॉमन क्या लेंगे, 4, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB2 है ना, 4AB2। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। बताओ समझ में आया, कितना आ गया, 4। ठीक है, उतार लीजिए, हो गया। वही सारा पॉइंट, डेंसिटी सेकंड, डेंसिटी। अभी हम लोग पहले फ्लोराइड टाइप का बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, एंटी फ्लोराइड टाइप का। ये जो आपको बता रहे थे फ्लोराइड टाइप है। सेकंड क्या अपने पास, डेंसिटी इक्वल टू वही लिखोगे, जेड इंटू मास ऑफ CaF2 अपॉन Na इंटू ए क्यूब। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, CaF2 के लिए 4 इंटू MCaF2 अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ये हो गया डेंसिटी, उतार लो। चलो हो गया। अगला पॉइंट, तीसरा, टचिंग कंडीशन। देखो टचिंग कंडीशन आप लोग को खुद पता चल गया होगा। जो केटायंस हैं, वो कहाँ प्रेजेंट हैं, केटायन कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि Ca2 प्लस कहाँ प्रेजेंट है, लैटिस में। और एनायंस कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि F माइनस कहाँ प्रेजेंट है, F माइनस कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टचिंग कंडीशन क्या होगा, R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू A√3/4। हाँ वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया, A√3/4। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RCa2 प्लस में RF माइनस इज इक्वल टू A√3/4। बताओ समझ में आ रहा है, उतार लो। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का कितना होगा, तो देखो ध्यान से, केटायन कहाँ प्रेजेंट है, एफसीसी में। केटायन कहाँ प्रेजेंट है, एफसीसी में, यानी कि कॉर्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे होगा। तो ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग लिखते हैं ना इसमें,
कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग लिखते हैं वो बेसिकली जो वॉइड्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको टच करके कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो हम लोग बताते हैं। समझ में आ रहा है ना? जितना स्ट्रक्चर टाइप आप देख रहे हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लेते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली केटायन और एनायन का टचिंग होता है। मतलब कि एक केटायन दूसरे के एनायंस को कितने में टच कर रहे हैं, कितने कितने को टच कर रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप एफसीसी का बात करें तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और आया था। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 12। तो सबका तो 12 हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैकिंग जब हो रहा है, जब पैकिंग हो रहा है तो टचिंग देखा जाएगा वॉइड्स का और लैटिस का, ठीक है। जब पैकिंग हो रहा है तो टचिंग किसका देखा जाएगा? वॉइड्स का एंड लैटिस का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो केटायन का होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन ये होता है 8। कितना होता है? 8। क्यों होता है 8? ध्यान से देखना, कॉर्नर पे है, कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। और वन कॉर्नर कितने के लिए, कितने क्यूब के लिए कॉमन होते हैं? वन कॉर्नर कितने क्यूब के लिए कॉमन होते हैं? 8। तो खुद में कंट्रीब्यूशन कितना होता था? 1/8, यानी कि 8 क्यूब को टच कर रहा होगा एक कॉर्नर वाला, और सभी क्यूब के टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे हुए फ्लोरीन को भी टच कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, सोचने वाली बात ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन यानी कि फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, टचिंग कंडीशन हो गया, डेंसिटी हो गया, लैटिस पॉइंट हो गया। अब क्या बच गया इसमें? ओहो, अब इसमें बचा है अपने पास परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, तो देखो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ Ca2 प्लस में जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ F माइनस अपॉन वॉल्यूम ऑफ Q इंटू 100। ठीक है, जेड का वैल्यू 4, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब प्लस में 4, जेड का वैल्यू कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, इंटू 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब, सही है, बाई ए क्यूब इंटू 100। यहाँ से कॉमन फिर से ले लोगे, 4 इंटू 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब, आर माइनस का क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा देखना ध्यान से, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया 1। और यहाँ से क्या बचेगा? 4 से 4 कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर प्लस अपॉन आर माइनस का होल क्यूब। बोलो सही है ना? ऐसे ही तो कर रहे थे, NaCl में भी ऐसे ही किए, ZnS में भी ऐसे ही किए। क्लियर? तो वैल्यू कितना आ गया टोटल अपने पास? 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर माइनस का क्यूब इंटू ए क्यूब। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आप क्या ले, इससे पहले जो हम लोग NaCl पढ़ रहे थे और ZnS पढ़ रहे थे उसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आ रहा था, बट यहाँ पे चेंज आ गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन आ गया 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन कितना आ गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन कितना आ गया? 4। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग को लेना पड़ता है ना, ये हम लोग डिसाइड करते हैं आर प्लस अपॉन आर माइनस को देख के, कि आर प्लस अपॉन आर माइनस, यानी कि आर प्लस इज द रेडियस ऑफ केटायन और आर माइनस इज द रेडियस ऑफ एनायन, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो एनायन यानी कि जो वॉइड्स में प्रेजेंट है एनायन, वो कितने केटायन को टच कर रहे होंगे? 4। अरे वॉइड्स के अंदर तो फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, फ्लोराइड टाइप में क्या प्रेजेंट है? फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन कितने को टच कर रहा होगा? 4 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया फ्लोरीन का? 4। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस का जो वैल्यू होगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या वैल्यू हो रहा था? 0.225, 1 प्लस
0.225 का क्यूब। ठीक है, अब R माइनस, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग को ध्यान हो तो ये सब चीज़ पहले से भी आ रहा था, हर बार आ रहा था ना। इसका वैल्यू कितना हो रहा था, 74 प्लस में 1 प्लस 0.225 क्यूब। सॉल्व आउट कर लोगे ना तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स आता है 75.68%। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 75.68% आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। तो पॉइंट्स वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बाद लैटिस पॉइंट, डेंसिटी। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर आ जाए तो कैटायन कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैटिस में, और एनायन कहाँ प्रेजेंट होंगे, वॉइड्स के अंदर। अब जो चीज हम लोग पढ़े ना, इसका जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ते हैं एंटी फ्लोराइड में। जो तुम फ्लोराइड में पढ़े हो इसका सब कुछ उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। क्या स्टार्ट करते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो एंटी फ्लोराइड टाइप जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसका जनरल फॉर्मूला होता है A2B टाइप। फ्लोराइड कैसा था, AB2 टाइप, ये कैसा होगा, A2B टाइप। क्लियर, वही बात कर लेते हैं कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में कैटायन का साइज बड़ा था, एनायन का साइज छोटा था। ठीक है, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में एनायन का साइज बड़ा होगा और कैटायन का साइज छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं Na2O, सोडियम का। ठीक है, Na2O, तो कैटायन यहाँ पे मान लो आ जाता है अपने पास सोडियम, और एनायन क्या आ जाता है अपने पास, ऑक्सीजन, O2 माइनस, और ये Na प्लस। दिस इज द एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, दिस इज द एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ होगा। अब सोडियम में और ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा होता है, बताओ, सोडियम और ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा होगा, ऑक्सीजन का। एनायंस का साइज बड़ा होता है ना, एनायंस का साइज बड़ा होता है। फ्लोरीन के केस में छोटा था, क्योंकि फ्लोरीन 17 नंबर पीरियोडिक ग्रुप में आ रहा है और सबसे लास्ट में आता है, जहां पे उसका साइज छोटा हो जाता है। मॉलिक्यूल्स का साइज, जो भी फ्लोरीन होते हैं उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा। हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। इसलिए फ्लोरीन का वहां पे साइज छोटा था और कैल्शियम का साइज बड़ा था। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। लेकिन यहाँ पे जो रिपल्सन के कारण ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो जाएगा और सोडियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे उसका उल्टा कर दो, एनायन कहाँ होंगे, लैटिस में। अब एनायन का साइज इंक्रीज कर गया, इसका साइज बढ़ा है। एनायन का साइज बड़ा है कैटायन से, ध्यान रखिए, कैटायन के साइज से। किसमें, एंटी फ्लोराइड में, एंटी फ्लोराइड में। और इसका उल्टा किसमें था, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में। तो ये होंगे लैटिस में, कौन से लैटिस में, FCC में। और कैटायन कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में, समझ में आ रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा। कैटायन कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में। टोटल टेट्राहेड्रल कितना होते हैं, 8 होता है। बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल। एनायन कहाँ प्रेजेंट है, FCC में। FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वैल्यू कितना आता है, Z का वैल्यू कितना आता है, 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कैटायन मान लो A
केटाइन को क्या मान लो ए, एनाइन को क्या मान लो बी। तो ए की जगह कितना आ जाएगा 8, ए की जगह कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और बी की जगह कितना आ जाएगा 4, कॉमन क्या ले लोगे 4, तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बन गया A2 जेड का वैल्यू कितना आ गया 4, जेड का वैल्यू कितना आ गया 4। देख लो फॉर्मूला क्या बन गया A2B टाइप, जिसे Na2O हो गया, ऐसे हो गया K2O, समझ रहे हो ना। इस टाइप का जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना तो समझिएगा एंटी फ्लोराइड टाइप है। और फ्लोराइड टाइप कैसा दिखेगा, फ्लोराइड टाइप दिखेगा AB2 टाइप, फ्लोराइड दिखेगा AB2 टाइप, एंटी फ्लोराइड दिखेगा A2B टाइप। समझ में आ गया, उतार ले। ठीक है, अब डेंसिटी, इसका डेंसिटी वही होगा फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा रो इक्वल टू मास ऑफ Na2O इंटू जेड बाई Na इंटू AQ। समझ में आ रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन कहाँ प्रेजेंट है, केटायन वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन कितना आ जाएगा 8। यहाँ फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में इसका उल्टा हो गया था, ध्यान देना, फ्लोराइड टाइप में इसका उल्टा था। अच्छा, टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगा R प्लस R माइनस क्या हो जाएगा, है ना, वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एनायन लैटिस वाला कॉर्नर वाला एक दूसरे को कितना डिस्टेंस पे टच कर रहा है A√3/4 डिस्टेंस पे, सब कुछ वही है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर अपोजिट हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, है ना, और लैटिस पॉइंट वगैरह चेंज हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में वो दूसरे आइटम चला गया। मतलब फ्लोराइड टाइप और एंटी फ्लोराइड टाइप एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, लेकिन दोनों में एक चीज सेम है ना, टचिंग कंडीशन सेम है। क्या सेम है, टचिंग कंडीशन, और परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम है। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का भी 75.68% आ रहा है। कितना आ रहा है 75.68%। तो जो भी मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको हम PDF नोट दिए हैं, PDF नोट से पढ़ेंगे। फ्लोराइड टाइप एंड एंटी फ्लोराइड टाइप दोनों में देखिएगा सेम चीज़ मिलेगा आपको। ये सब चीज़ जो हम लिखे हैं ना सब कुछ सेम ही है, बाकी हम आपको समझा दिए। अगले क्लास में एक और स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे CsCl सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, उसके बाद स्टार्ट होगा डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ढंग से पढ़ लेना, जो भी मेरा PDF नोट होगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो भी डाउट वगैरह होगा ना वो हम लोग जब लॉकडाउन खुलेगा तब डिस्कस करेंगे। अगर खुला तो, नहीं खुला तो ऐसे ही लगता पूरा साल पढ़ाना पड़ेगा ऑनलाइन। चलिए ठीक है, तो पढ़ते रहो, बाय।